अरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि यह फ्रॉड है, यह लागू होगा या नहीं लागू होगा, ठीक ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि यह जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार ने लॉन्च किया है, यह अब तक किन किन राज्यों में यह लागू हो गई है और भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर एनईपी को लागू करने के लिए जोरों शोरों से काम चल रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने यह नहीं देखा है कि अगर यह एनईपी अगर भारत के राज्य में लागू होता है तो किस तरह काम करेगा, उसका पैटर्न क्या होगा, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। यह वीडियो केवल यह बताने के लिए है कि कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर एनईपी ऑलरेडी लागू हो गया है और भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर एनईपी को लागू करने के लिए जोरों शोरों से काम जारी है, ठीक है ना। इसलिए मैं यह वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि यह मैसेज फ्रॉड नहीं है, क्योंकि कुछ राज्य में यह एनईपी लागू भी हो चुकी है, ठीक है ना। तो जरा आप ही सोचिए, अगर यह फ्रॉड होता, बहुत सारे यूट्यूबर इसको फ्रॉड बता रहे हैं, अगर यह फ्रॉड होता तो भारत के अन्य राज्य में कैसे लागू हो गया। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह जो एनईपी है ना, यह निश्चित रूप से सही मैसेज है। हालांकि इसको लागू करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से राज्य में लागू हो गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है ईयर एंड 2021 एनईपी 2020 लागू। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो एनईपी है 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने इसको लागू करने का निर्णय लिया था, ठीक है ना। इसको मतलब 29 जुलाई 2019 को ही लागू करने का ऐलान कर दिया था मोदी जी ने, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो अभी इसको क्या मतलब अपना निर्णय नहीं लिया है इस पर, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लागू करने का ऐलान 29 जुलाई 2020 को ही कर दिया था, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि एनईपी 2020 किन किन राज्यों में लागू हो गई है। देखिए, कर्नाटक और मध्य प्रदेश रहे अव्वल, मतलब कर्नाटक और मध्य प्रदेश जो है अव्वल रहे एनईपी 2020 को लागू करने में। जाने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विभिन्न राज्यों की स्थिति क्या है। चलिए बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम देखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, 100% आप संतुष्ट हो जाओगे। देखिए क्या लिखा है, एनईपी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद से ही इसके प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया देश भर के विभिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा की जा रही है। यानी प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद देश की अन्य राज्य सरकार जो है ना, इसको लागू करने का निर्णय ले रही है। 2 राज्यों ने एनईपी 2020 को भारत शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 से ही लागू कर दिया है। यानी भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एनईपी को 2020 से ही लागू कर दिया है, ठीक है। अब वो 2 राज्य कौन है, तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश। आगे भी इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल में, देखते हैं आगे। देश में वर्ष 1986 से लागू हुई शिक्षा नीति के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई 2020 को ही मंजूरी दे दी गई थी। जी हाँ, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि देश में वर्ष 1986 यानी 1986 ईस्वी से ही जो हमारी पुरानी जो शिक्षा नीति जो है ना, जो अब तक
आ रही है, पुरानी शिक्षा नीति जो पैटर्न है वह 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। लेकिन अब उस पुरानी शिक्षा नीति को कमियों को दूर करने के लिए विद्यार्थियों के अंदर एक मतलब टेक्निकल, अब जमाना जो हो गया है वो डिजिटल हो गया है, तो अब नए आधुनिक टाइप से शिक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। एनईपी 2020 के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दोनों ही स्तरों पर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। अब क्या मतलब शामिल किया गया है, देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। जहाँ स्कूल एजुकेशन में 10+2 की शिक्षा प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल को अपनाए जाने की सिफारिश की गई है। देखिए पुरानी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 पर आधारित थी, यानी 10 पास होता था, 10 का बोर्ड होता था, उसके बाद फिर 11-12 होता था, यानी 10+2 के बेसिस पर आधारित थी। लेकिन अब जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लागू हो जाएगी वो 5+3+3+4 पर आधारित हो जाएगी। अब ध्यान ये देना है कि 5+3+3+4 क्या है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जाकर आप वॉच कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन जब पॉलिसी लागू हो जाएगी तो वह 5+3+3+4 के बेसिस पर होगी। ओके, और 10वीं का जो बोर्ड होता है वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा स्तर पर बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी स्नातक डिग्री दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मेडिकल व लॉ को छोड़कर, यानी मेडिकल को छोड़कर सभी विषयों को शामिल किया जाएगा और क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम होने से छात्रों को कई संस्थान से कोर्स करने और मल्टीपल एग्जिट के विकल्प भी मिलेंगे। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, यानी जो भी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्रेजुएशन होता था 3 साल का होता था, अगर हम 1 साल या 2 साल ग्रेजुएशन करते हैं और तीसरा साल का ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, किसी कारणवश हमसे वो मिस हो जाता है या फाइनेंशियल कंडीशन मतलब थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो फिर से हमें अब से फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन करना पड़ता था। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बेनिफिट्स ये होने वाला है कि अगर आप 1 साल ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, फिर आप जहां मन तहां जाइए, फिर 2 साल के बाद आप उसी सर्टिफिकेट को कॉलेज में दे करके आगे की पढ़ाई कर सकते हो। मन करता है कि 2 साल करें तो 2 साल कर लो, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल कर लो, फिर आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी आप जितना साल करोगे आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये कि जो कि बहुत ही अच्छा मेरे अकॉर्डिंग ये सरकार ने यह निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद से ही इसके प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया देश भर के विभिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा की जा रही है। यानी मतलब सरकार, जब केंद्र सरकार ने इसको निर्णय दे दिया है तो राज्य सरकारें इसको मतलब लागू करने का निर्णय ले रही है। अभी 2 राज्यों ने एनईपी 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 21 से 22 से ही लागू कर दिया है, तो वहीं कई ऐसे राज्य हैं जो कि नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया में है, यानी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो लागू करने के क्रम में है। इस क्रम में कर्नाटक देश का पहला राज्य है जहां एनईपी 2020 को लागू कर दिया गया है। यानी एक कर्नाटक जो भारत का ऐसा राज्य है जो पहला ऐसा राज्य बना एनईपी को लागू करने का। ठीक है ना, यानी एनईपी 2020 इसलिए लिख रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने 2020 में इसको निर्णय लिया था।
ठीक ना, इसलिए यह 2020 एक मिशन भी हो गया। तो 2020 जो एनईपी जो है ना, इसको लागू कर दिया है कर्नाटक राज्य, और यह पहला ऐसा राज्य हुआ एनईपी को लागू करने वाला। कर्नाटक सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 21 से 22 से लागू करने की घोषणा राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण द्वारा 7 अगस्त 2021 को की गई थी। यानी कर्नाटक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण के द्वारा 7 अगस्त 2021 को ही कर्नाटक में एनईपी लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। यानी ये कहा जाए तो कर्नाटक में यह एनईपी लागू हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के बाद भारत का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य रहा है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। यानी कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी यह शिक्षा नीति लागू हो गई है। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 अगस्त 2021 को जानकारी साझा करते हुए बताया कि एनईपी 2020 को प्रस्तावों को विद्यालयी और उच्च शिक्षा दोनों ही स्तरों पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र 21-22 से लागू किया जाएगा। यानी कर्नाटक में 21 अगस्त 2021 को लागू हो गया था और मध्य प्रदेश में 23 अगस्त 2021 को लागू हो गया था। ठीक है ना। तो ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर एनईपी पूर्ण रूप से लागू हो गया है। राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि एनईपी 2020 लागू करने के अंतर्गत राज्य के विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा के 177 डिप्लोमा और 279 सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर होंगे। जी हाँ, जिस तरह से आप एजुकेशन करते हैं उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर करते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर करते हैं तो आपको फिर दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा, फाइनल करते हैं तो फिर दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरह से आपको बताया गया है। मतलब सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर आप एजुकेशन फर्स्ट ईयर का करते हैं ग्रेजुएशन का तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब मतलब कौन सा ईयर में कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स में बता दिया है, वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये सभी स्टूडेंट्स डिग्री करते करते डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर पाएंगे, वही बात है। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अन्य राज्यों की क्या स्थिति है, क्या टिप्पणी है, भारत के अन्य राज्यों में इसको लेकर के क्या बात चल रहा है, उस पर यहाँ पर जिक्र किया गया। देखिए, बात करें उन राज्यों की जहाँ पर एनईपी 2020 को लागू करने की तैयारियां जोरों पर है, तो इनमें से उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम शामिल है। ठीक है ना। ये भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एनईपी को जल्द लागू करने का तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 नवंबर 2021 को जानकारी साझा करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को वर्ष 2022 के बाद चरणबद्ध तरीकों से लागू किया जाएगा। यानी 2022 में लागू करने का निर्णय लिया है योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में। दूसरी तरफ असम सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को अगले शैक्षणिक 2022-23 से लागू किए जाने की घोषणा 21 अगस्त 2021 को की गई है। देखिए, मतलब 2022 में उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा, असम में 22 में लागू होगा, नहीं तो 23 में लागू होगा। इसको 21 अगस्त 2021 को ही असम की सरकार ने घोषणा कर दिया है, तो असम में भी लागू होने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के लिए जरूर सुझाव देने के लिए समिति के गठन की घोषणा 20 अगस्त 2021 को ही की थी। यानी महाराष्ट्र में भी इसका बैठक हो गया है, ये भी यहाँ पर भी लागू होने वाला है। इसी प्रकार राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी राज्य में एनईपी 2020 लागू करने के लिए सुझाव देने हेतु 10 अप्रैल 2020 को गठित समिति की 6 अक्टूबर
2021 को हुई बैठक में कहा था कि राज्य में नई शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ भी लागू होने वाला है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा एनईपी 2020 को लागू करने की अनुमति दे दी गई है, यानी तेलंगाना में भी लागू करने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि इस वर्तमान सत्र 21-22 से लागू नहीं किया जा सकेगा, यानी 21-22 से लागू नहीं किया जा सकेगा। यह मतलब स्टेट गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर एनईपी को लागू करने का बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। सीएम द्वारा संबंधित विभागों को एनईपी 2020 लागू करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए थे, यानी राज्य सरकारें लागू करने का निर्णय ले रही है। और जितना मैंने यहाँ पर स्टेट के बारे में बताया, वहाँ पर 22 से नहीं तो 23 से एनईपी निश्चित तौर पर लागू हो जाएगी। और रही बात कि भारत के कुछ ऐसे राज्य जैसे बिहार हो गया, ठीक है ना, झारखंड हो गया, यानी ऐसे राज्य का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, राज्य सरकार है, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग 10th की तैयारी करते हो तो इस भ्रम को निकाल दीजिए कि हमारा 10th होगा कि नहीं होगा। निश्चित तौर पर होगा, इसलिए होगा क्योंकि अभी यहाँ की राज्य सरकारें जो है ना, कोई निर्णय नहीं लिया है कि एनईपी लागू होगा कि नहीं होगा। और अगर लागू होगा तो उसको पहले 1 साल 1.5 साल पहले स्टेटमेंट देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इन राज्यों में लागू होने के पहले ही राज्य सरकार ने स्टेटमेंट दे दिया है। ऐसा बात नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है पिछली वीडियो में कि सर मेरा 10th का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अरे होगा भाई, इसलिए होगा क्योंकि अभी तक राज्य सरकार ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है, और बिना बोले एक्शन कैसे ले सकती है, ये भी संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों का होगा, यहाँ पर जितने राज्य का नाम दिया है इन्हीं राज्यों में लागू होगा। और जितने राज्य का जो बच जाते हैं, जिनका नाम नहीं लिया गया है, वहाँ पर एनईपी लागू अभी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, आपकी पुरानी पैटर्न पर ही एग्जाम होगी। ओके, तो अगर आप लोगों को मेरे बताने का प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।